Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in the Diamond classes. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in my YouTube channel. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation, and the first thing I told you about transformation that transform. Okay, transformation means structure should change but meaning will same. That's called transformation. And in transformation, we are discussing about change of voice, and change of voice. Today I am going to tell you about past continuous tense. Okay. In past continuous tense, first thing I have to tell you that uh, what is past continuous tense? First question put up your mind. How we are identify that it is past continuous tense? कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है कैसे पहचानेंगे? तो मैंने पहले बताया था किसी टेंस को पहचानना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को पकड़ो और उसकी मेन वर्ब को याद रखो। इसके द्वारा आप क्या करोगे? आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानोगे। कोई भी टेंस होगा आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को पकड़ो। इसकी जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ ing। तो ये क्या होता है? ये पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जहां पर वाज वर होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा होगा वहां पर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इतनी बात क्लियर हुई ना? अब बात करता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस आएगा तो उसे पैसिव में कैसे चेंज करोगे? आपका सेंटेंस क्या होने वाला है? वो है अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या होगा? आप कैसे चेंज ऑफ वॉइस करोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब आपको पैसिव में करना है तो पैसिव वॉइस की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? वाज वर तो रहेगा ही रहेगा, वहां पर बीइंग का यूज होता है प्लस वर्ब फर्स्ट के स्थान पे आप वर्ब थर्ड का यूज करोगे। ये पैसिव वॉइस की पहचान है। मैंने एक चीज आपको पहले भी बताया था कि जो इज एंड आर वाज वर, ये जो वर्ब होती है ये वर्ब टू बी होती है और इन्हें जब ing बनाते हैं तो आप बीइंग करते हो, थर्ड फॉर्म बनाते हो तो बीइंग करते हो। ये सब जहां पे रहते हैं, यहाँ पर आपको ing को लगाना है तो बीइंग में लेकर गए। अब अगर पैसिव में कन्वर्ट करना रहता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव वॉइस। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आया, इसके साथ भी वाज वर का यूज होगा। वाज, बात आती है कि वाज वर का यूज कहाँ पे होता है? तो ही सी इट तथा आई एवं ए क्वेश्चन कर्ता के साथ आप क्या करते हो? वाज का यूज करते हो तथा वर का यूज आप बहुवचन कर्ता मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे तथा प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है? वर का प्रयोग। तो फिर ऐसा क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिर वाज वर के बाद यूज होगा आपका बीइंग का, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाई लगा के आप अपना सब्जेक्ट को यहाँ पर जिसका रहता है ला के रख देते हैं। तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। और निगेटिव सेंटेंस में जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो क्या करते हैं? पहले हम एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिखते हैं कि आप एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानोगे। आप हर टेंस में करते आए हो तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा पूरे टेंस का थीम क्या होने वाला है। फिर भी मैं आपको एक्टिव वॉइस का फार्मूला बताता हूं। पहले वो एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट
plus ing plus object. It is the structure of negative sentence of past indefinite tense. And now if we convert it into passive voice, पैसिव वॉइस, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को बनाते हो सब्जेक्ट, तो पहले वहां उठा के लाओ उसको ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट, और क्या होगा उसका प्रयोग यहाँ पर आपका प्रयोग होता है वाज वर का, फिर आपका नॉट रहेगा, तब फिर आपका यहाँ पे बीइंग लग जाता है, और आप यहाँ तक इसको पूरा यहाँ टेंस में करते आए हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, फिर बाई का प्रयोग होता है, फिर वहाँ का जो सब्जेक्ट होता है उसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के रख दिया जाता है। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। हम पहले आपको सारे फॉर्मूले बताते हैं, फिर आपको सेंटेंस सॉल्व कराते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया है दो टाइप का होता है, एक होता है यस और नो टाइप, एक होता है क्वेश्चन टाइप। यस और नो टाइप का वो इंट्रोगेटिव होता है जिसमें आप यस या नो का आंसर देते हो, और क्वेश्चन टाइप वे होते हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। यस और नो टाइप के सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं, और जो क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस होते हैं वे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर है। मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप फर्स्ट टाइप की बात करने जा रहा हूँ, या कह सकता हूँ यस और नो टाइप का। तो उसका जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, आगे आ जाती है, फिर आपका वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, फिर आपका वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है विद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अपन अब पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, बात करते हैं हम किसकी, पैसिव वॉइस की। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वाज वर तो आपको सब्जेक्ट के लगाना है, अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर यहाँ पर आप बीइंग का यूज कर देते हो, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अब तक, फिर वर्ब थर्ड, फिर आपका बाई, फिर प्लस आपका सब्जेक्ट जो सेंटेंस का रहता है, और आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नॉट लगा रहेगा, बस पूरा फार्मूला वही है, आपको पहले से पता है क्योंकि आप काफी टेंस का सफर तय कर चुके हो। ठीक है, तो क्या होगा आपका, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, कि उसको आप कैसे पहचानोगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो उसका स्ट्रक्चर अगर बात करता हूँ तो आपको सबसे पहले वाज वर्ब मिलेगा ही, फिर आपको सब्जेक्ट मिलता है, यहीं पर आपका नॉट लग जाता है, बस यही आपका चेंज होता है। फिर आपका ये वर्ब फर्स्ट रहती है आईएनजी में, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब मैं बात करता हूं इसके पैसिव वॉइस की। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस का, कुछ नहीं होता है, ऑब्जेक्ट इधर आता है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हो आप, वाज वर्ब यू करते हो। तो वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट यहाँ पे रहता है, और यहाँ पर आप बीइंग, फिर आपकी क्या होती है वर्ब थर्ड, फिर आपकी क्या आपका होगा यहाँ पे सब्जेक्ट सॉरी बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ में आया है ना, आया है ना, तो लाइक करना वीडियो को। बात करते हैं क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इसके हम एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे पहले। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस का आपका इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम इसके पैसिव वॉइस की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, पैसिव वॉइस। ठीक, आपका कुछ नहीं होता है, वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बस क्वेश्चन वर्ड वाज वर्ब, यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लग जाएगा क्या बी, फिर आप क्या कर देते हो वर्ब थर्ड का प्रयोग, फिर बाई का,
फिर सब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा, केवल नॉट लग जाता है सब्जेक्ट के बाद, और पूरा आप जानते ही हो। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब मैं बात करता हूं किसकी, पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर, इसका फार्मूला क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग, फिर वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, क्लियर है ना। तो आपको हर टाइप के जितने सेंटेंस हैं उसके सारे फार्मूले बता दिया। अब आइए हम इस फार्मूले के यूज के द्वारा, इसके पहचानने के तरीके के द्वारा आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। चलिए, हाँ चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी, कैसे पहचाने की कौन सा टेंस है, was वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सो इट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं, सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को करते हैं ऑब्जेक्ट। पहले उठाओ इसको, तो क्या हो जाएगा, ए स्टोरी, और ये सिमिलर नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, वाज। फिर क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं, बीइंग। फिर टेलिंग को करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में टोल्ड, फिर लगाते हैं बाई, और यही को कन्वर्ट कर देंगे इसके ऑब्जेक्टिव केस में हिम। क्लियर। आइए दूसरे पे चलते हैं, कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस है, वाज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सो इट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, विथ नॉट, सो इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, एन इससे सिमिलर है तो वाज, नॉट, फिर लगाते हैं बी, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में रिटन बाई शीता। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वर दे नॉट मेकिंग अ नॉइस, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट कैसे है, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ए नॉइज को इधर लाओगे तो ये वाज में लग जाएगा, वाज अ नॉइज, नॉट बीइंग मेड बाई, दे का कर देते हैं देम, और आपका ये क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं, was he reading books, it is the interrogative first type sentence, was plus verb की first form plus ing, it is a past indefinite। now books को उठाते हैं तो books की अकॉर्डिंग वर का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा, वर बुक्स बीइंग, और रीड का आपका वही होता है, रीड बाई हिम, और ये क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं, when was Ram beaten you, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सो इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे, when, फिर यू को लाएंगे, यू की वजह से क्या लग जाता है, वर्ड, when were you being beaten by Ram, क्वेश्चन मार्क। अगला चलते हैं, why was he not solving questions, पहचाने कैसा, पहचान लिए ना कि पास्ट इंडेफिनिट है, कैसे पहचाना, वाज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, इसलिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। आइए इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई क्वेश्चंस है इसलिए वर का प्रयोग, वाई वर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अकेले हैं तो वाई वर क्वेश्चंस, नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय हर।
क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आया आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानोगे, वाज वर विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, वाज वर का प्रयोग, फिर वो बीइंग होता है, इज एम आर, वाज वर वर्ब टू बी है इसलिए बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट उसका। समझ में आया है ना? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पे अगर पहले बार आए हो तो आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाना बेल आइकन को, जिससे आप डायमंड क्लासेस की फैमिली के साथ जुड़ जाओगे और आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। और फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू, बने रहिए डायमंड क्लासेस के साथ।